Student, I am Sunny Bhatti from Modern Group of Colleges, Mukeria. Today I give a lecture on automotive material. This is the lecture number 3 and this is the introduction part. इस वीडियो में हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। पिछली 2 वीडियो में हमने किया था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और उसके बाद हम सेकंड वीडियो में किया था इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में, और इस वीडियो में हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। सो व्हाट इज़ मेटल? मेटल के बारे में पहले भी बताया था। मेटल है क्या? मेटल इज द सॉलिड मटेरियल विच इज़ टिपिकली हार्ड, शाइनी, malleable, fusible and ductile with good electrical thermal conductivity. एग्जाम्पल कौन से? आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड aluminium and alloy such as steel. These are all are metal. Metal क्या है? That is hard, ductile, malleable and shiny materials. These are the metals. So next, metal, the importance of metal. Importance क्या है metal की? Why importance किसकी वजह से है? Importance metal की importance ड्यू टू देयर प्रॉपर्टीज़, कि इसमें ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो है बहुत ही यूजफुल है फॉर इंजीनियरिंग पर्पस एंड डेली लाइफ। मेटल हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, बहुत प्रॉपर्टीज़, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं। अब वीडियो में दिखाया ये सभी मेटल ही हैं। ये मेटल, बर्तन, ट्रेन की बॉडी, ऑल आर मेटल्स। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आएगा? फर्स्ट पॉइंट, मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग मीन्स कहीं भी मटेरियल को मेल्ट करना, और बॉयल मीन्स उसकी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म मीन्स सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होना, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज required to overcome the strong force of attraction between the positive charge ion and delocalized electrons। ठीक, इसमें क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी आयन और एटम्स। कोई भी मटेरियल है हमारे पास, मेटल किससे बना है? एटम से। उन एटम और आयन में क्या होती है? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, जिसकी वजह से उसको मेल्ट करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। बट जब हम इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं ना, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड टू रिक्वायर ओवरकम दिस स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, तब इसके स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ते हैं, देन इट विल कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड फॉर्म और मेल्ट, तब ये मेल्ट होता है। सेकेंड, मेटल आर मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल मीन्स बेंड टू फॉर्म है शीट। कोई भी मेटल है, जब हम उसको मेल्ट करके या फोर्जिंग करके उसकी कन्वर्ट करते हैं शीट के रूप में, तब उसे बोलते हैं मेलेबल प्रॉपर्टीज़। एंड सेकेंड वन इज डक्टाइल प्रॉपर्टी मीन्स कि मेटल को हम स्ट्रेच करते हैं इन फॉर्म ऑफ वायर से। मेटल की हम वायर बनाते हैं, जैसे कॉपर की वायर, टंगस्टन, निकल, दीज आर डक्टाइल मटीरियल। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट डक्टाइल मटीरियल। हम यूज़ करते हैं कॉपर में क्या है? इलेक्ट्रॉन इजीली पास होते हैं, जिससे करंट अच्छा प्रोड्यूस होता है। सिंस देयर इज a regular arrangement of ion in a layer, the layer of ion can slide over the other easily when a force is applied without breaking the metallic bond। ये डायग्राम से हम करते हैं। नेक्स्ट पेज में डायग्राम है। हाँ, फिर द लेयर ऑफ द एटम कैन स्लाइड ओवर वन अनदर।
दिस वन इज द डायग्राम। फर्स्ट इनिशियली डायग्राम क्या है, ये हमारे पास मेटल है और मेटल में क्या होते हैं, एटम आयन मॉलिक्यूल। अब ये आयन एक दूसरे से टाइट हैं विद द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। जब हम इसको पुश करते हैं, पुश जहाँ एक साइड से फोर्स लगाते हैं, देन इट विल चेंज इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन चेंज होगी। तो इस वजह से इसके आयन मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दैट इज द प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा। इसमें क्या होगा, एटम आयन मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो इसे हम यूज़ करेंगे इन कॉपर वायर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। और जब इसकी पोजीशन चेंज होगी, इट मीन्स इट्स बॉइलिंग पॉइंट भी, ये मेटल बॉयल भी होंगी और मेल्ट भी होंगी। अगर मेल्ट होगी तो हम इसे कन्वर्ट किसी और फॉर्म में कर सकते हैं। मेल्ट क्यों होगी, क्योंकि जब हम हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करने से इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो जाती है और ये एटम दूर दूर हो जाते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। इसी वजह से हम इसको कई और चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे इसकी लंबी शीट बना दी, शीट और उसकी बना दी हमने वायर, डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। ठीक, नेक्स्ट है इसका प्रॉपर्टीज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी तो पता ही है, इलेक्ट्रिसिटी हमने जहाँ पर करंट दिया और जो करंट प्रोड्यूस होकर जहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर गया, जैसे कॉपर वायर और आयरन और स्टील। अब हीट कैसे प्रोड्यूस होगी, कोई भी हमारे पास मेटल की रोड है, मेटल की रोड को हमने इस पॉइंट से हीट किया, इस पॉइंट से हीट किया, तो इट मीन्स ये वाली हीट मूव करेगी एक पॉइंट से इस एंड तक, इस एंड से जहाँ एंड तक, तो ऑटोमेटिकली ये एंड भी गर्म होगा। सो दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे होती हैं, द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन अलाउ इलेक्ट्रिकल चार्ज टू ट्रांसमिट थ्रू आउट दी मेटल। क्योंकि मेटल में जो उसकी बैलेंसी होती है, इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो दैट फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हीट और इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज व्हेन द एंड ऑफ पीस ऑफ ए मेटल इज हीटेड। यही है जो मैंने इस डायग्राम में बताया। व्हेन द वन एंड ऑफ पीस इज हीटेड, द पॉजिटिव आयन वाइब्रेट। पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, वाइब्रेट मोर विगरसली। द वाइब्रेटिंग आयन ट्रांसफर एनर्जी टू द मोबाइल इलेक्ट्रॉन। These mobile electron move to other part of the metal and transmit energy to other positive ion। ठीक, तो इसमें क्या है कि हीट कैसे पास होती है मेटल में, कि मेटल में होते हैं पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन कब जब हीट करते हैं तो वाइब्रेट करने शुरू होते हैं, तो इसमें जो एनर्जी होती है दैट विल ट्रांसफर टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। दैट इज द फिनोमेना ऑफ हीट कंडक्टर। हीट कंडक्टर का एग्जांपल हमने बाइक देखी ना, मोटरसाइकिल, बाइक में इंजन लगा होता है, इंजन। अब इंजन में तो हीट प्रोड्यूस होगी, कितना टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होगी। और उस हीट को प्रोड्यूस होती है, बाहर निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऐसी फिन्स होती हैं इंजन में, होती है ना फिन्स। फिन्स क्या करती हैं, जब इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है तो ये हीट इस मेटल से, सिलेंडर से पास करके इन फिन में जाती है, इसमें गई, इसमें गई, इसमें गई, इसमें गई, और फिन में आ गई हीट। तो जब बाइक चलती है तो एयर इस पर स्ट्राइक करती है हाई वेलोसिटी से। जब एयर स्ट्राइक करती है
एयर तो होती है ठंडी, तो जो स्ट्राइक करती है फिन पे, तो जो हीट होती है फिन की वो अपने साथ ले जाती है और जहाँ से ये ठंडा होता रहता है इंजन जब हम बाइक चलाते हैं। सो इट विल हेल्प इन दिस फिनोमेना टू कूल डाउन दी इंजन ऑफ बाइक और टू व्हीलर। ठीक। और बड़ी गाड़ियों में जैसे कार ट्रक, उसमें क्या है, हम रेडिएटर लगाते हैं, रेडिएटर और वाटर जैकेट। वाटर जैकेट की मदद से हम हीट को रिमूव करते हैं। हीट रिमूव तभी होगी जब मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर मेटल हीट को कंडक्ट करते ही नहीं तो हम हीट निकालते कैसे। सो इट इज़ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर टू ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक। एंड इलेक्ट्रिसिटी सेम एज इलेक्ट्रिसिटी के प्रोसेस में। सो नेक्स्ट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है हाई डेंसिटी। दे आर dense material as compared to liquid and gas. Material are solid and have definite shape and size because of they have high density. हाई डेंसिटी कैसे होगी? हाई डेंसिटी क्योंकि all metal are made up of atom and they are stick to each other by strong intermolecular force. इसकी वजह से वो इनका साइज शेप रेगुलर होगी और इसकी डेंसिटी भी हाई होगी। अभी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक। हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब अलॉय। अलॉयज़ क्या? अलॉय आर द मिक्सचर ऑफ टू और मेटल, टू और मोर देन टू मेटल्स। डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट साइज ऑफ मेटल। ठीक। हर एक मेटल का डिफरेंट साइज होता है, किसका? एटम का, क्योंकि हर एक मेटल एटम से बनी है और हर एक मेटल में डिफरेंट साइज होगा उसके एटम का। द डिफरेंट साइज ऑफ एटम डिसरप्ट्स द orderly layer of atom and make it more difficult for the layer to slide over each other. ठीक। then thus alloy are harder and stronger than pure metals. प्योर मेटल में क्या था? प्योर मेटल में था ही नहीं, पीछे वाली स्लाइड में डायग्राम ये वाली कि दे आर एटम आर प्रेजेंट इन ए लेयर, डिफरेंट लेयर। जब हम एक साइड से फोर्स लगाते हैं तो ये एटम मूव हो जाते हैं। ठीक। हाँ, जहाँ पर हमने फोर्स लगाई तो ये एटम डिस्प्लेस हो गए फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। तो ये था टॉपिक उसका प्योर मेटल का, प्योर मेटल। अब ये हम पढ़ने अलॉय। अलॉय क्या? हमने एक इम्प्योरिटी डाल दी, कोई एक मेटल में कोई और एटम डाल दी किसी और मेटल की। अब क्या होगा? जो दूसरी मेटल डाली उसकी भी प्रॉपर्टी अब इसमें आ जाएगी, इसमें आ गई। और अब क्या होगा? फॉर एग्जांपल दिस इज़ दी पेरेंट मेटल, मीन्स जो हमारे पास पहले मेटल पड़ी हुई थी, और इसमें हमने अलॉय डाल दिया, अलॉय और दूसरी मेटल डाल दी। ये उसके येलो वाले एटम है ना, ये दूसरी मेटल के एटम और उसमें हमने इन्फ्यूज़ कर दिए। ठीक। अब हम फोर्स लगाएंगे तो ये इजीली मूव नहीं होंगे, ये लेयर इजीली मूव स्लाइड नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि अब इनकी जगह ये वाले येलो वाले येलो वाले एटम आ गए। ये येलो वाले एटम हैं किसके? कोई दूसरी मेटल के। अब इसको मूव करने के लिए हमें और फोर्स लगानी पड़ेगी, और फोर्स लगानी पड़ेगी। इट मीन्स जो पहले मेटल थी अब वो और हार्ड हो गई, है ना। दस इसी से हम ये लाइन लिखी है, दस अलॉयज आर हार्डर एंड स्ट्रोंगर देन प्योर मेटल्स। ठीक। अलॉयज आर हार्डर एंड स्ट्रोंगर देन प्योर मेटल्स। अब अलॉय बनते क्या है? दो या दो से ज़्यादा मेटल को हम जब हीट करके मेल्ट करते हैं तो एक दूसरे में मिक्स करते हैं। मिक्स करने के लिए हमें दोनों की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए
और उसकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए ताकि वो इजीली एक दूसरे से मिक्स हो सके. सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अलॉय. सम एग्जांपल्स ऑफ अलॉय. अलॉय की सम एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट है स्टील. स्टील क्या? स्टील इज द अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन. स्टील कैसे बनती है? आयरन में कार्बन की इम्प्योरिटी या कार्बन की परसेंटेज ऐड करके तो हमारे पास क्या आता है? स्टील. अब स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील होती है आयरन, कार्बन, निकल एंड क्रोमियम. आयरन, कार्बन, निकल एंड क्रोमियम को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास आती है स्टेनलेस स्टील. मिक्स करते कैसे करते हैं? ऐसे नहीं, ऐसे उठा के मिक्स कर दी. इसकी परसेंटेज होती है, कितनी परसेंटेज हमें डालनी चाहिए. 1%, 0.1%, 2% और आयरन 6%. ऐसे हम ऐड करते हैं इसकी इम्प्योरिटीज. देन इट मेक्स स्टेनलेस स्टील. नेक्स्ट इज ब्रास. ब्रास इज ए alloy of copper and zinc. कॉपर एंड जिंक. ठीक, इसकी भी परसेंटेज हम ऐड करते हैं कॉपर एंड जिंक. देन हमारे पास आते हैं ब्रास. अब ये क्या है हमारे पास? कॉइन्स. कॉइन्स आर मेड ऑफ कॉपर अलॉय. कॉपर के अलॉय के बनते हैं ये हमारे पास कॉइन. पिंस ऑफ दिस केवल प्लग इन दी मेड ऑफ ब्रास. ये वाली पिंस तो सभी ने देखी होगी हमारे घरों में, लैपटॉप में या स्पीकर्स वगैरह में यूज़ करते हैं. यहाँ डीवीडी सीडी में यूज़ करते थे, टीवी में, मोबाइल गेमिंग के जब हम गेम लगाते थे, गेम खेलते थे तो उसमें भी ये यूज़ होती थी ये वाली पिंस. अब ये वाली पिंस बनती किससे हैं? दे आर मेड अप ऑफ ब्रास मटीरियल. ब्रास मटीरियल है क्या? इट इज़ दी कम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक मटीरियल. सो नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टीज़ है क्या? Chemical properties describe how substance react, that is how they change into another substance. Metal that react vigorously are said to be reactive metal. Metal that do not react are unreactive metal. ठीक, जो मेटल जल्दी रिएक्ट करती हैं they are reactive metal. The metals that do not react are unreactive metal. Unreactive metal कौन सी होगी? हमारे पास गोल्ड. गोल्ड इज मोस्ट अनरिएक्टिव मेटल. कि गोल्ड इजीली किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में क्या है? रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज है कि the reactivity series is ordered in which metal are listed according to their chemical reactivity. कुछ मेटल है, मेटल की इमेज दिखाई गई है कि वो रिएक्ट कैसे करते हैं. दिस वन इज मोस्ट रिएक्टिव एंड लोअर पोर्शन इज लीस्ट रिएक्टिव. हम ऊपर जाएंगे जैसे जैसे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, जब हम नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी कम होगी. अब मोस्ट रिएक्टिव मटीरियल कौन से होंगे? ये वाले PSC मीन्स पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम. दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव मटीरियल. और उससे कम रिएक्टिव मटीरियल आएंगे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन. दीज आर रिएक्टिव बट इन वाले मटीरियल से कम रिएक्टिव. अब आयरन रिएक्ट कैसे करते हैं? आयरन रिएक्ट करता है एयर, ऑक्सीजन से एंड वाटर से. तो रिएक्ट करके क्या बनाता है? ये क्रोजन बन जाती है ना, आयरन ऑक्साइड. मीन्स जंग लग जाता है आयरन को. दैट इज रिएक्ट कर जाता है किससे? ऑक्सीजन से, एनवायरनमेंट की एयर से और वाटर से. उसके बाद लीस्ट रिएक्टिव लेड, कॉपर, मरकरी. लेड, कॉपर, मरकरी और हाइड्रोजन आर दी रिएक्टिव बट कम है, बहुत कम परसेंटेज में. और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन से हैं? बहुत जो ज़्यादातर रिएक्ट करते ही नहीं है. दैट इज़ गोल्ड एंड सिल्वर. गोल्ड इज़ द लीस्ट रिएक्टिव मटीरियल. अगर गोल्ड हमें
रिएक्ट कर जाता तो इसकी वैल्यू, इसकी कॉस्ट बहुत कम होती। तो अगर हम जेवर पहनते हैं तो गोल्ड पहनते हैं गले में या हाथों में, अगर ये रिएक्ट कर जाता तो फिर इसकी वैल्यू क्या रहती। सो इट इज़ दी लीस्ट रिएक्टिव मटेरियल दैट इज़ गोल्ड एंड मोस्ट रिएक्टिव मटेरियल इज़ पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम। मोस्ट रिएक्टिव मीन्स पोटाशियम तो एयर में भी रिएक्ट कर जाता है, अगर हम हाथ में पकड़े तो इजीली आग पकड़ लेगा, दैट इज मोस्ट रिएक्टिव मटेरियल। इसे हम रखते हैं कैरोसिन में, ऑयल में रखते हैं कैरोसिन में पोटाशियम को, ताकि ये इजीली एयर से रिएक्ट ना करे। नेक्स्ट इज द टेबल अकॉर्डिंग टू दियर केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल पोटाशियम है हमारे पास, पोटाशियम मैटर कौन सी है, पोटाशियम रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, पोटाशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा तो एक्सप्लोजन होगा, मैंने कहा था ना। तो सीधा इसको पानी में डालोगे तो एक्सप्लोजन करेगा जी, इतना रिएक्टिव है मटेरियल। रिएक्शन विद स्टीम एक्सट्रीमली एक्सप्लोजिव, अगर स्टीम्स के साथ करवाएं रिएक्शन तो एक्सट्रीमली एक्सप्लोजिव होगा। ऑब्जर्वेशन क्या है, ए लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड विच कॉज द हाइड्रोजन टू कैच फायर एंड एक्सप्लोड। जब हम रखेंगे इसको एयर में रखेंगे, वाटर में, कोल्ड वाटर या स्टीम में रखेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी बहुत ज़्यादा, जिससे हाइड्रोजन कैच फायर एंड इट विल एक्सप्लोड। तो इसमें रिएक्शन कौन सी चलती है, जे वाली, के पोटाशियम प्लस वाटर इक्वल टू 2KOH प्लस हाइड्रोजन। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम रिएक्शन करता है कोल्ड वाटर से विग्रसली, ये बहुत ज़्यादा, एंड स्टीम से एक्सप्लोजिव मटेरियल प्रोड्यूस करता है, एक्सप्लोड करता है। ए लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस विच कॉज द हाइड्रोजन टू कैच फायर एंड एक्सप्लोड, इट्स रिएक्शन इज दिस, सोडियम प्लस वाटर इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर हाइड्रोजन H2। कैल्शियम करता है मॉडरेट, किससे, कोल्ड वाटर से। मॉडरेट मीन्स करता तो है रिएक्ट बट इन दोनों से कम करता है। एंड विद स्टीम ऑल्सो इट इज एक्सप्लोजिव, इट्स रिएक्शन इज कैल्शियम प्लस वाटर इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सो ये थी उसका टेबल केमिकल प्रॉपर्टी का। केमिकल प्रॉपर्टी में हम बताया जो मोस्ट रिएक्टिव मटेरियल है वो कैसे रिएक्ट करते हैं विद कोल्ड वाटर एंड स्टीम, एंड इनकी ऑब्जर्वेशन क्या आती है, जो इसकी रिएक्शन क्या होती है। सो ये आज की वीडियो इतनी थी, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम और प्रॉपर्टीज। तब तक के लिए थैंक्स एंड जय।